नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय अपडेट के साथ जिसकी वजह से भारत का जो डर है वो दुनिया को भी एहसास हो रहा है। भारत अक्सर दुनिया को आतंक के बारे में चेतावनी देता आया है और ऐसी ही एक चेतावनी जो कि हाल ही में रूस को अमेरिका ने दी थी कि आपके ऊपर किसी भी वक्त आतंकी हमला हो सकता है, वह चेतावनी सत्य हो गई और मॉस्को के अंदर एक आतंकी हमला हुआ। कल शाम को, कल रात के दिन मीडिया की सुर्खी बना। मॉस्को के एक मॉल के अंदर, क्रॉकस मॉल के अंदर 5 से अधिक आतंकियों ने घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसके चलते 100 लोगों के मारे जाने की सुर्खी है। यह खबर कुछ इस प्रकार से वर्ल्ड मीडिया के अंदर कवर हुई है, लेकिन उससे पहले आपको मैं मॉस्को बता देता हूं कैसा व्यवस्थित और डेवलप्ड सिटी है। इसे आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। शहर पूरी तरह से व्यवस्थित, एकदम हाईटेक सिटी, लेकिन कल कुछ एक ऐसे नजारे जिन्होंने लोगों को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। मॉस्को के अंदर टेरर अटैक हुआ। टेरर अटैक के समय आतंकवादी इस मॉल के अंदर घुस गए और ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए यहां पर 6000 से अधिक लोग उपस्थित थे और लगातार गोली चलाते गए। और हद तो इस बात की है कि इस मॉल के कई भागों में आग लग गई। आतंकी अपनी घटना को अंजाम देकर के यहां से फरार भी सुरक्षित तरीके से निकल गए। दुनिया के अंदर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अपनी सुरक्षा व्यवस्था और अपने द्वारा किए गए कार्यों का लोहा मनवाने वाला रूस कल ठगा सा दिखाई दिया। रूस की राजधानी के अंदर इस प्रकार की घटना का होना, जहां पर लोग आपस में इस प्रकार से एक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हों, ताबड़तोड़ गोलीबारी में सैकड़ों लोग घायल, कई लोग, यानी कि अब इसमें 60 लोग बताए गए हैं। कितने लोग मरे हैं अभी तो यह आने वाला समय ही बताएगा। इतने लोग मारे जाने की खबर सुर्खी बन जाता है। 60 किल्ड, ओवर 100 इंजर्ड इन मॉस्को कंसर्ट हॉल अटैक। कंसर्ट हॉल के अंदर यह हमला हुआ और यह हमला पूरी तरह से आईसिस के द्वारा किया गया है। उसने इस बारे में क्लेम भी कर दिया। जैसे यह हमला कल हुआ, हमने अपने ट्विटर हैंडल पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दी थी। अक्सर दुनिया की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही होती हैं उनका हम अपडेट अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर लें। वहां पर निरंतर हमारे द्वारा आपको अपडेट दिया जा रहा होता है। आप वहां से अपडेटेड रह सकते हैं। हो सकता है सेशन करने में देरी हो जाए, लेकिन सूचनाएं देते समय हम तत्काल प्रभाव से काम कर रहे होते हैं। तो आईसिस ने इस हमले की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यहां पर 60 लोगों को मौत के हवाले कर दिया। और अमेरिका ने इस बारे में कहा कि हमने पहले ही इनको वार्निंग दी थी। अमेरिका वार्निंग देने में कामयाब कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसीज रूस में सक्रिय हैं। उन्हें पता था कि क्या रूस में होने वाला है और उसके चलते उन्होंने मॉस्को को कहा था कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं। इन्होंने कहा सब ठीक है और सब ठीक का परिणाम यह निकला कि इनके अंदर आतंकी हमला हो गया। हमला शुक्रवार रात 22 मार्च को हुआ। आईसिस ने इसकी जिम्मेदारी ली। 5 आतंकियों ने अंधाधुंध गोली चलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर अपनी तरफ से संवेदना और दुख व्यक्त करते हुए जो परिवार पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके लिए भारत की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की। रशिया इन इंडिया भी इस बात पर अपनी तरफ से रिएक्ट किया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त भीड़ आपको यहां पर इस हॉल के अंदर दिखाई दे सकती है। लोग यहां पर एक म्यूजिकल कंसर्ट सुनने आए थे। हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन वो नीचे बच बच करके सेफ हो रहे हैं। यहां दे रही है आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर के ऊपर से पानी डाला जा रहा है। ऊपर से पानी मॉल के ऊपर बरसाया जा रहा है सो दैट उस मॉल में लगी आग को मिटाया जा सके। घायलों की और मृतकों की लाइन लग गई है। यह हमला उस समय हुआ जब क्रॉकस सिटी हॉल के अंदर सोवियत काल का एक प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड है जिसका नाम पिकनिक है, उसका परफॉर्मेंस चल रहा था और उस दौरान लगभग 6200 लोग उस समय हॉल के अंदर उपस्थित थे। लगातार इस विषय पर व्लादिमीर पुतिन अपने द्वारा अपडेट ले रहे हैं। इसे आतंकी हमला बताया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस घृणित कार्य की निंदा की है और हाल ही में चूंकि रूस के राष्ट्रपति वापस से चुनकर आए हैं, उनके सामने इस आतंकी घटना का इस क्रॉकस सिटी हॉल में हो जाना उनकी साख पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है।
जहां देशवासियों के सामने एक बड़ा सवाल था कि रूस अपने बॉर्डर सिक्योर करके नाटो अलाइज से चैलेंज ले रहा है, वहीं पर उनके देश में घुसकर मध्य में जाकर कोई आतंकी गोली मारता है, घटना को अंजाम देकर वापस निकल लेता है, और जब तक हम आपके सामने सूचनाएं दे रहे हैं उस समय तक इनकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई हुई है। आप तस्वीरों से इस मॉल की भव्यता का और यहां पर आई हुई भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। बंदूकधारियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की थी। 70 से अधिक एम्बुलेंस के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच करके लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मॉल के दरवाजों को आतंकियों के द्वारा बंद कर दिया गया था, लोग अंदर ही बंद रह गए। अपने द्वारा वीडियो के माध्यम से वो अपडेट भी दे रहे थे, लेकिन इसकी वजह से कोई भी बचाव कार्य में सहूलियत नहीं हुई। हवाई अड्डों और स्टेशनों जैसी जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग मॉस्को में रहते हैं। 100 लोगों को फिलहाल के लिए रेस्क्यू किया जा चुका है। पुलिस के द्वारा संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई हैं। बताया है कि इस हमले की जिम्मेदारी ISIS खरासान प्रोविंस वालों ने ली है। उन्होंने बकायदा कहा कि उन्होंने ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला कर दिया है। यह आईसिस के उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान में अपने क्षेत्र का प्रभाव रखता है। इनका मानना है कि रूस सीरिया में मुसलमानों पर हमले करते रहा है। पुतिन के द्वारा चेचन्या विद्रोहियों को भी मारा गया है, उनका इन्होंने बदला लिया है। संदिग्धों की तस्वीरें इस प्रकार से जारी की गई हैं। यह आईसिस इस्लामिक स्टेट फॉर खोरासान प्रोविंस है, इनके द्वारा ही इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है और कहा गया है कि हम इस हमले को ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर करने में कामयाब हुए हैं। जो रूस हम पर करता है हम उस पर करने में कामयाब हुए हैं। यूएस ने अपने द्वारा इस हमले के लिए इन्हें पहले ही वार्न कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह खबर 22 तारीख को छपी है कि यूएस वार्न रशिया बिफोर मॉस्को अटैक दैट किल्ड एटलीस्ट 60 पीपल। हमने बोले पहले ही जानकारी दे दी थी। यहां पर आप आईसिस के द्वारा आया हुआ पैगाम देख सकते हैं कि अटैक्ड ए लार्ज गैदरिंग ऑफ क्रिश्चियंस इन द सिटी of outskirt Russian capital Moscow, killing and wounded hundreds and causing great destruction to the place before they withdrew of their bases safely। यानी कि ये लोग वापस से सुरक्षित रूप से अपने बेसेस में पहुंच भी गए हैं। इस हमले को अंजाम देकर के दिमित्री मेदवेदेव ने इस बारे में इनकार नहीं किया है कि यूक्रेन का भी इस विषय पर हाथ हो सकता है। रूस का शक यूक्रेन पर रहेगा और यह उम्मीद करता है कि यूक्रेन इस हमले में शामिल ना हो, अदरवाइज इस घटना के परिणाम बड़े भीषण हो सकते हैं। अमेरिका की वार्निंग को लेकर के पुतिन ने रिजेक्ट किया था, ऐसी न्यूज सरफेस कर रही है कि अमेरिका ने वार्न तो किया था कि आपके ऊपर आतंकी हमला हो सकता है, पर बोले पुतिन ने इनकार कर दिया था, इग्नोर कर दिया था कि नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम सब तरह से सेफ हैं। ऐसी स्थिति में कमेंट्स ऐसे शो कर रहे हैं कि पुतिन ने वेस्ट की वार्निंग को ब्लैकमेल की तरह से लिया था। बोले नहीं ये कुछ होगा नहीं। आप यहां पर एक सुर्खी देख सकते हैं, अमेरिका की जो एम्बेसी है रूस के अंदर, उसने अपने अमेरिकन्स को पहले ही चेतावनी दे दी थी और कहा था कि वो भीड़ में जाने से बचें, लोकल मीडिया के साथ अपडेट करते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और हुआ भी। और ऐसे स्थिति में अमेरिका की जो जानकारी थी वो पब्लिक के बीच में आई और परिणाम यह निकला कि यह जानकारी के साथ साथ रूस के अंदर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद में दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आने लगी। लोगों का कहना है कि आईसिस अमेरिका का ही एक प्रोपेगेंडा है, अमेरिका द्वारा ही उन लोगों पर हमले करवाए जाते हैं जिन पर अमेरिका डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पाता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस हमले की यूएन के द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा, फ्रांस के द्वारा तीव्र प्रतिक्रियाएं आई हैं। सब लोगों ने इस आतंकी हमले का विरोध किया है। देखना होगा कि आने वाले समय में दुनिया इस विषय पर क्या रिएक्शन देती है। रूस आईसिस के खात्मे के लिए क्या करता है? क्या वो इस हमले को 9/11 की तरह ही मान करके आईसिस के जो ठिकाने हैं उन पर हमला करता है या फिर इस मामले को जाने देता है? आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूस इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि रूस में घुसकर, उसकी राजधानी में घुसकर रूसी लोगों को मारना यह रूस को सीधी चुनौती देने के समान माना जाएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से लगभग 45% हमारे रेगुलर ऑडियंस ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। होली के शुभ अवसर पर आपसे एक सूचना जाहिर की जा रही है और वो ये है कि जो भी साथी मेरे साथ में जीएस फाउंडेशन बैच में एनरोल होना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच 1 साल की वैधता के साथ रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच
आपको मात्र 2100 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। केवल 7 दिन के लिए एडमिशन ओपन है, वापस से ये 3000 रुपए का 7 दिन बाद हो जाएगा। साथियों, इसको ज्वाइन करने के लिए जो अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें। वही मोबाइल नंबर जिस पर आपका व्हाट्सएप चालू है, उस पर आपको व्हाट्सएप से एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें कि पेमेंट का लिंक होगा। उस पर लिंक पर पेमेंट करें और अपनी क्लासेस को प्राप्त कर लें। उम्मीद है कि आप इस प्रक्रिया का बेहतरीन लाभ सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।